क्रिकेट किस प्रकार से अनिश्चितताओं का खेल है, ये आज हमने देखा, है ना? और ख़ास करके जब टी-20 हो, टी-20 प्रारूप का खेल हो, तो फिर किसी को एज और किसी से अपेक्षाएँ और क बहुत ज़्यादा चीज़ें देखना, करना और भविष्यवाणी कर देना, कभी-कभी सेहत के लिए, मानसिक सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। ये आज पता चला जब एलएसजी और सनराइज़र हैदराबाद आपस में भिड़े। दोनों का दूसरा-दूसरा मैच। एक टीम जो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे करके आ रही थी और भैया मतलब ये समझ में आ रहा था कि आज तो जिस प्रकार से गेंदबाज़ों की कमी महसूस हुई है एलएसजी को, उनके गेंदबाज़ चले गए हैं एनसीए में और रिप्लेसमेंट्स आए हैं, तो कह रहे थे भई आज तो 300, 250, साढ़े 300 ये लग जाएँगे, है ना? और एलएसजी जिसकी काफ़ी हग्गा शुरुआत हुई थी, उनके लिए सब यही सोच रहे थे कि भैया ये तो कैसे नेस्तनाबूत होंगे, वो देखा जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जाके कैसे हुआ, इस पे थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। तो आओ हवेली पे। तनिक आओ कभी हवेली पे। हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हवेली पे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो जी पहले बल्लेबाजी की सनराइजर्स हैदराबाद ने जब टॉस जीत के ऋषभ पंत ने गेंदबाजी का फैसला लिया, तो वैसे तो सब में लग गया कि भाई अरे देखो कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत ही ऐसा कप्तान हूँ। पर अगर कोई ढंग से देखे तो पैट कमिंस के आंखों में थोड़ी सी निराशा तो थी कि टॉस वो नहीं जीते और उनको जो है डिफेंड करना पड़ेगा टोटल, ऐसा मुझे लगा। तो टॉस जीता सनराइज़र हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी की, आमंत्रित किया गया उनको। तो वहाँ पे शुरुआत अच्छी नहीं हुई। ये अभिषेक शर्मा जल्दी निपट गए, 6 गेंदों पे 6 रन। अब जी 1 गेम 2 गेम पे इतना इतना तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, जिस प्रकार से अपेक्षा है उस प्रकार से पहले 2 मैचों में शुरुआत नहीं की, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। पर अभी अभी 12 गेम बचे हैं, 12 मैच बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा आलोचना इतने यंग टैलेंट की इतनी जल्दी इतनी शुरुआत टूर्नामेंट में नहीं करनी चाहिए। हम लोग भी काफ़ी लोग भी इतनी अपेक्षाओं का बांध बांध लेते हैं कि उनका बांध टूटता है एक-एक गेंद या एक-एक पारी से। तो अभिषेक शर्मा जो हैं नो डाउट इस सीज़न भी अच्छा करेंगे, पर थोड़ा समय देना पड़ा। अभी पहले 2 मैच में बिल्कुल मानना पड़ेगा कि अपेक्षा जैसी है वैसी शुरुआत नहीं कर पाए हैं। ट्रेविस हेड, अच्छा देखिए, लप्पू लप्पेबाज जो हैं हमारे ट्रेविस हेड और फियरलेस जो हैं, कई लोग लप्पू लप्पेबाज को अलग ले जाते हैं, वो टुल्ले नहीं हैं, लप्पू लप्पेबाज हैं, इसमें अंतर होता है, वो कभी और समझा दूंगा। ट्रेविस हेड की इम्पैक्ट इतनी है कि जब वो खिलाड़ी 168 की स्ट्राइक रेट से 28 गेंदों पे 47 रन बना के जा रहा है, उसको लोग या मोटा माटी उसको फेलियर कंसिडर किया जा रहा है। तो देखिए उसकी छाप कितनी बड़ी है ना? कि भैया तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने 14 गेंदों पे 50 नहीं किया। अरे पर 14 गेंदों पे 50 हर मैच में नहीं होगा, है ना? तो उनकी अच्छी पारी, मुझे एज अ सलामी बल्लेबाज, एक सलामी बल्लेबाज के तौर पे उनकी 28 पे 47 की पारी बहुत अच्छी थी। पर अगर आप ये कहो कि भैया ट्रेविस हेड के मुताबिक, अरे पर ट्रेविस हेड के मुतल्लिक तो ट्रेविस हेड ने ही तो ये पारी खेली है। उनके पार्टनर के जाने के बाद भी वो नहीं किए। ईशान किशन जो गगन चुम्बियां फेंक रहे थे, बहुत उनकी चुम्बियां फेंक रहे थे शतक में, एक बॉल पे वो भी चले गए थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से खेलना था उस तरीके से खेले। मुझे नहीं लगता ट्रेविस हेड की पारी में कोई दिक्कत थी, बहुत अच्छी पारी थी कंसिडरिंग द सिचुएशन, एंड ही विल नॉट गिव यू 80 प्लस एंड 70 प्लस इन एवरी इनिंग्स, बट डिस्पाइट दैट 28 आउट ऑफ 47 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 168 ऑलमोस्ट, बहुत अच्छी पारी थी सलामी बल्लेबाज के तौर पे। नीतीश कुमार रेड्डी थोड़े से फंसे नजर आए, उनकी जो कहते हैं जो हिटिंग जोन में भी जब गेंदें आ रही थी, जिस प्रकार से वो उसको खेल रहे थे, फंसे लग रहे थे, टाइम नहीं हो रही थी। क्लासन अगेन रन आउट हुए, 17 पे 26 रन बनाए।
अनिकेत वर्मा जिन्होंने अच्छी हिटिंग की वो भी मारते मारते आउट हुए। अब ना मनोहर भी उतना नहीं कर पाए। पैट कमिंस ने आके 3 छक्के लगा दिए। अच्छा, मैं ये बात सोच के हैरान हूँ, दो चीजें, कि अगर आपको शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो ये टीम किस प्रकार से दिख रही है। आप अगर 14 के 14 मैचों में साहब यही मानसिकता लेके आओगे कि 300 ही बनाने हैं, 250 ही बनाने हैं और हर कोई मारेगा, तो फिर इस परिस्थिति में संभालेगा कौन, है ना। अगर हमें ये लगता है कि हैदराबाद की उस पिच पे 193 का लक्ष्य जो है वो बढ़िया है, तो वो दैट पर्सन इज मिस्टेकन, क्योंकि आप 190 193 का लक्ष्य जो है वो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, तो दैट पर्सन इज मिस्टेकन। लेकिन आप ये इस मानसिकता से भी नहीं जा सकते कि हम 250 पे जाएंगे। ओके, आप जाइए, लेकिन 250 अगर आपको दिख रहा है कि वो लक्ष्य थोड़ा दूर है, आप जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़े हैं। आप पारी को संभालिए। पारी संभालने लायक हरकत किसी की नहीं थी। अगर नीतीश कुमार रेड्डी को के स्टैट देख के बोलें कि स्लो लगी, तो नहीं, वो फंसे हुए थे। तो आपने उस विपदा से निकाल के फिर पंचअप किसी ने नहीं किया, तो वो एक त्रुटि है। सनराइजर हैदराबाद को वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि भाई आप किस तरीके से पारी को, हर पारी में वो 250 करोगे, 10 में से 3 से 4 पारियों में आप 250 बना पाओगे। बाकी समय आपको थोड़ी सी यहाँ से क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी। ठीक है, हवा बन गई है, हवा बन गया है, लेकिन आप हर मैच में जाके दे दनादन नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ी सी मुझे त्रुटि लगी कि उसी सोच से जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हैदराबाद में वो है। बट अगेन, लाइक जैसे इनके रिव्यू के टाइम मैंने कहा था सनराइजर हैदराबाद के साथ, शायद वो इस तरीके से इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से उनकी गेंदबाजी है, तो अगर वो 190 220 225 बनाते हैं तो खाने की भी क्षमता रखती है उनकी गेंदबाजी, तो शायद इसलिए वो जा रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने जिस प्रकार से वापसी में गेंदबाजी की है, हर उस फ्रेंचाइजी की स्काउटिंग और उनकी मैनेजमेंट के एनालिसिस, किस खिलाड़ी को लेना है किस खिलाड़ी को नहीं, वो उस पे तो उन्होंने बढ़िया वाला मूत्र विसर्जन किया है शार्दुल ठाकुर ने। मतलब बहुत बुरा लगता है कि शार्दुल ठाकुर जैसा गेंदबाज, चलिए ठीक है, पहले लॉट का गेंदबाज नहीं होगा, पर वो अनसोल्ड जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस खिलाड़ी को बिना किसी वजह प्रदर्शन के बाद भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया में। इससे उसके पॉइंट्स अगर डाउन हो रहे हैं और उसको कोई नहीं ले रहा है, तो उसने वापस आके 2 मैचों में मूत्र विसर्जन कर दिया है। ऋषभ पंत की कप्तानी में मुझे सुधार लगा कि जैसे पिछले मैच में जब 65 पे 5 के बाद 120 पे सिर्फ 6 ही हुए थे और थोड़ा खोल रहा था, थोड़ा मैच वो लग रहा था, तो आपने थोड़ा डिफेंसिव फील्ड कर दी। आज आपने वो नहीं किया। आपको 190 रन पड़े, लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहे। आपने शार्दुल ठाकुर को जैसे पिछली बार 2 ओवर करवाए बाकी, जबकि वो अच्छे गेंदबाज थे आपके उस समय उस मैच में, आपने आज 4 ओवर पूरे करवाए, आपको डिविडेंड भी वो चीज़ मिली, है ना। आपके आवेश खान का इंजेक्शन हुआ, उनका यूटिलाइजेशन आपने ठीक ठाक कर लिया। तो वो जो एक चीज़ें हैं, प्रिंस यादव को जिस तरीके से यूटिलाइज किया ऋषभ पंत ने, बहुत अच्छा। अगेन, इस कप्तानी में बेहतरी के बाद भी विकेट कीपिंग में जो दिक्कत मुझे लगी कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि आप हमेशा ऐसा क्यों होता है, आप क्लूलेस क्यों लगते हो जब गेंदबाज या कोई कप्तान आपसे किसी निक लगने का या कलेक्ट का या रिव्यू का कुछ पूछता है, आप इतने क्लूलेस क्यों लगते हो? है, आप विकेट कीपर हो, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए वहां पे। आप भाई ये बात बताओ, शार्दुल ठाकुर कैच कर दिया, अपील करे, आपको पता ही नहीं है, आप इस प्रकार के एक्सप्रेशन दे रहे हैं या उसको जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो सब पता नहीं आप कप्तान भी हैं, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। और उसके बाद भी जब उसकी अगली ही गेंद पे जब ऊपर से गई थी, तो वो पूछ रहा है, आपका जवाब नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है। तो विकेट कीपिंग में तो फिर मुझे लगा कि पिछले मैच के जैसा गंदा तो नहीं, पर विकेट कीपिंग मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये मेरी अपनी राय है। कप्तानी में बेहतरी की है पिछले मैच से, ये मैं मानूंगा। तो जी 190 बना दिए सनराइजर हैदराबाद ने। जब एलएसजी बल्लेबाजी करने आई तो कैसे था कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से बैठे हुए थे सोच के कि भैया हम जा रहे हैं, हमें 250 रन का लक्ष्य पीछा करना पड़ेगा। जब 190 किया है तो माइंडसेट में शायद तो कुछ बदलाव आया है। मिचेल मार्श ने एक कंसेक्यूटिवली दूसरा अर्धशतक लाया, और एडन मार्करम को क्यों देखना पड़ रहा है सलामी बल्लेबाजी में,
मतलब कौन से पाप किए हैं कि आप बार बार एडन मार्करम को बल्लेबाजी करते हुए सलामी जो बल्लेबाजी के तौर पे देखना पड़ रहा भाई। थोड़ा रहम हम पे कर लो, एडन मार्करम को, ऋषभ पंत खुद ऊपर आ जाए भाई, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उनके लिए भी एक रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि जहां वो 4 नंबर पे आ रहे हैं, उनके ऊपर वाला मार रहा है, उनके नीचे वाला मार रहा है, ये खेल ही नहीं पाते। भाई आप ओपनिंग सलामी बल्लेबाजी पे आए, मार्करम को ना लें, कराएं सलामी बल्लेबाजी, अपने पे नहीं, टीम के भले के लिए नहीं, हम पे तो हैरान, हम पे थोड़ा तरस खाएं, मार्करम की सलामी बल्लेबाजी नहीं देखनी है प्रभु। तो मार्करम जल्दी निकल गए, वही वही 4 गेंदों के कोड़े मार के हमारे ऊपर। और निकोलस पूरन आओ गेम खत्म करे और चले गए। ही जस्ट फिनिश्ड द गेम, ही बुलडोज्ड सनराइजर हैदराबाद बॉलिंग अटैक एंड मेड श्योर कि जब वो जा रहे थे 26 पे 70 बना के गया है वो खिलाड़ी। 269 का स्ट्राइक रेट और 26 पे 70 निकोलस पूरन। आई मीन फिर उसके बाद क्या बचा? द डिफरेंस इन बोथ इनिंग्स, निकोलस पूरन तो एंड शार्दुल ठाकुर ऑफ कोर्स, तो 26 पे 70 वहीं गेम खत्म कर गए थे। फिर जी जैसे मैंने कहा, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन उनके जस्ट ऊपर आए, वो 26 पे 70 मार के गए। उनके नीचे साहब अब्दुल समाद, डेविड मिलर आए, एक 8 पे 22 बना के गया है, ये 15 पे 15 बना रहे हैं, ये फंसे हुए लग रहे हैं, ये आगे बढ़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लग नहीं रहे हैं। तो भाई मैं फिर भी कह रहा हूं, जब क्लोज इन फील्ड होती है, जैसे पावर प्ले में होती है, उस समय आप बेहतर कर पाएंगे, और मार्करम नाम का हग्गा भी हमें देखने को नहीं मिलेगा सलामी बल्लेबाज में। तो कृपया करके मेरी तो दरख्वास्त रहेगी जस्टिन लैंगर साहब से और ऋषभ पंत साहब से कि वो सलामी बल्लेबाजी करें, शायद निखर के आएंगे उसमें, ये मेरा मानना है। तो जी एक बार जब निकोलस पूरन ने तबाही मचा दी थी गंदी वाली, तो फिर कहीं से था ही नहीं कि बचना था गेम। वो कोई आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट लगा होगा किसी सनराइजर के फैन को कि हो जाएगा, तो वो नहीं होना था भाई। उन्होंने 16वें ओवर में, सोचिए 16वें ओवर में, 17वें ओवर में 16 ओवर खत्म होने पे भाई 190 का लक्ष्य कर लिया। और ये दर्शाता है, जो मैं बार बार कहा था पहले भी, कि अगर सनराइजर हैदराबाद 225 खाती है तो उनसे मारती है तो डरिए मत। टीमें उनसे डरे ना, ये 225 खाने का मादा भी रखते हैं। जो 287 बनाए थे उसमें 243 खाए भी थे। वो तो शुरुआत ऊपर नीचे हुई थी, नहीं तो वहां भी बन जाता। तो अच्छा खुला गेम, मुझे लगा 200-250 नहीं हुआ, 180-90 वाला गेम भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कल वाला हुआ था राजस्थान और केकेआर का, ये भी बहुत बढ़िया था। तो मैं उम्मीद करूंगा इस प्रकार के खेल और मिले। सनराइजर हैदराबाद को तो अपनी गेंदबाजी वाकई में थोड़ी पंचअप करनी पड़ेगी, नहीं तो इस प्रकार की हरकतें उनके साथ होती रहेंगी। और एलएसजी की बहुत ही अच्छी वापसी, खासकर निकोलस पूरन वॉज द डिफरेंस, एंड शार्दुल ठाकुर, इन दो के बलबूते मोटा माटी ज्यादा, अगर मैं कहूँ टॉप लेवल, फिर तो ऑब्वियसली मार्श भी हैं, दोनों मैचों में प्रदर्शन भी किए हैं, पर इन तीनों की बदौलत एलएसजी की बहुत अच्छी वापसी। ऋषभ पंत की कप्तानी में थोड़ी बेहतरी दिखी मुझे आज, पर बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में अभी भी मुझे बहुत सारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है, और ये मेरी धारणा है। पर गुड कम बैक बाय एलएसजी आफ्टर लूजिंग 1 गेम, एंड ऐसे ही आगे बेहतरी हो ऋषभ पंत की कप्तानी में भी, और इसी प्रकार से जीते, बल्लेबाजी में भी आए, और 1 नंबर पे जब आएंगे सलामी में, हमें लगता है करेंगे। तो ये था जी बस। और इसके अलावा अब काव्या जी दुखी हैं, कोई बात नहीं, अब ऐसी टीम आप चुनेंगी, वहाँ फट्टा उठाती रहेंगी तो वो है। पर भाई देखिए, ऋषभ पंत के लिए थोड़ा लगता है कि भाई 27 करोड़ के आप गए हैं, 27 गेंदें, और 27 गेंदें आप अभी तक खेले हैं, और ना 27 रन आपने अभी तक बनाए हैं, 2 EMI चली गई हैं, है ना। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, थोड़ा बेहतरी, पंचअप, सॉक्स पुल, जो भी बोलें, करना पड़ेगा। जिस तरीके से कप्तानी से थोड़ा सा सीखे हैं लगता है देख के, वो वैसे भी करना पड़ेगा। तो यही था जी बस इस मैच का भाई। अगले ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, शॉर्ट्स भी आ जाएंगे भाई, उनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, व्यूज़ दें। और अगला मैच RCB और चेन्नई का है, जिसमें CSK वाले बैठे हैं 9-8 महीने से भरे बैठे हैं। तो देखना है वो कैसे, उसके लिए भी आ जाएंगे वीडियो लेके, और बहुत जल्द ही लाइव भी शुरू करेंगे। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए। सभी भाइयों को धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। तनिक आओ कभी हवेली पे
हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हाँ? हाँ, हवेली पे। अब आगे लाकर से ठोक लीजिए बात। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।